आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर, और ये कल मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था आप लोगों से कि आउटपुट डिवाइस क्या होती है और आउटपुट डिवाइस में कौन कौन से प्रिंटर का हम यूज़ करते हैं और कौन कौन सी आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। अभी आपका, जैसे मैंने बार बार बोला है कि अभी आपका फंडामेंटल चल रहा है, ठीक है। और बहुत जल्दी हम आपका पीसी पैकेज यानी ऑफिस ऑटोमेशन इन आपका जो सब्जेक्ट है उसको भी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और उसमें जो बेसिक चीज़ है, क्योंकि मेरे पास बार बार एक आध रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हम अभी तो सिस्टम ओपन नहीं कर पा रहे हैं, सर सिस्टम कैसे ओपन होता है, सिस्टम को कैसे बंद करते हैं, इसको अपडेट कैसे करते हैं, है ना। तो बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप एंड्रॉयड चला लेते हैं तो एंड्रॉयड की तरह आपको कंप्यूटर भी ओपन करना। अगर किसी को इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, जैसे मैंने उनकी समस्या को सॉल्व किया है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो आप उनको नहीं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आप डायरेक्ट डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक उम्मीद है हमें आपसे कि आप जहाँ भी हैं आप वीडियोस देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, जिससे हमें ये पता चलता रहे कि आप लोग हमारी वीडियोस देखते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप सबसे पहले अब दीपावली के बारे में मैं बोल दूँ कि आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अपना कल परसों नरसों 2-3 दिन कॉलेज ऑफ रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर अपन लाइव क्लासेस में आएंगे। तो ये मैं आपको बता दूं कि सभी छात्र और छात्राएं जो भी जहाँ भी हैं वो वीडियोस को ज़रूर लाइक करें और उसको देखें, क्योंकि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस चल रही हैं। अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपको दिक्कत होगी। बहरहाल वो फोटोज़, वो वीडियोज़ आपके सब्सक्राइबर चैनल पे पड़ी हुई होंगी, ठीक है। तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन आप लाइक ज़रूर करें। तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि अब भी कुछ प्रोसेस चल रही है, बच्चों के बार बार फ़ोन आ रहा है कि सर कॉलेज कब से खुल रहा है। तो जैसे मैंने बार बार बता चुका हूँ कि ऑनलाइन आपकी क्लासेस शुरू है, और ऑनलाइन के बाद जैसे हमारे पास कोई भी गाइडलाइन आती है ऑफलाइन के लिए तो हम आपको तुरंत सूचित करेंगे, ठीक है। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए। चलिए, तो अपन अब सीधे आ जाते हैं टॉपिक पे। अपना टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं और वो आउटपुट डिवाइसेस कैसे कार्य करती हैं। मैंने इनपुट डिवाइसेस के बारे में बता चुका हूँ। आउटपुट डिवाइसेस का मैंने इसको उठाया है और कल से मैंने इसको आगे पढ़ाना शुरू किया है। तो सबसे पहले मैंने जो उठाया वो प्रिंटर उठाया है ना। तो प्रिंटर कौन कौन से प्रिंटर होते हैं? आज की डेट में आप खुद कंफ्यूज होते होंगे कि सर इतने सारे प्रिंटर्स आते हैं, कौन से प्रिंटर में क्या यूज है, कौन से पेपर लगते हैं। पेपर भी नहीं समझ पाते होंगे कि सर पेपर कैसे इस पर लगते हैं, है ना। तो मैं ये थोड़ा सा क्या इसमें वीडियोज के माध्यम से आपको दिखाऊंगा कि कोई भी प्रिंटर जब आप यूज़ करते हो तो उसको क्या करना चाहिए। तो उसके बारे में मैं पहले थोड़ा सा बता दूँ। कोई भी प्रिंटर हो, बहरहाल आज जो भी हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डिवाइसेस आती हैं उनकी एक सीडी आती है जिसके माध्यम से हम सबसे पहले प्रिंटर को इंस्टॉल करते हैं। तो मैं इंस्टॉलेशन की पहले प्रोसेस बता दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि सर मेरे पास कंप्यूटर है लेकिन मेरा प्रिंटर नहीं चल रहा है। कुछ लोग तो अभी सिस्टम को ओपन करने में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको बता दूँ, जिन लोगों के पास कंप्यूटर है, अगर आपके पास प्रिंटर है तो प्रिंटर को सबसे पहले इंस्टॉल किया जाता है, ठीक है। आप इसकी सेटिंग जानते होंगे, चलो इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ अगर आपको सेटिंग मालूम हो तो ठीक है, नहीं यहाँ पे आप ऐसे सर्च करके जा सकते हैं। ये देखिए सेटिंग का ऑप्शन आपको मिलता है। ये मैं प्रिंटर की बेहतरीन चीज़ लेके जा रहा हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो कि यहाँ सिस्टम एज सर्च बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ये एप्स हैं आपके, ठीक है। ये मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, आप अगर अपने कंप्यूटर को यूज़ कर रहे होंगे तो आपके कंप्यूटर में ये सारी चीज़ें दिखाई दे रही होंगी। ये मैं आपको दिखाने जो जा रहा हूँ 67 एप्स फाउंड, इसमें 67
एप्स हैं यानी हमारे सिस्टम में, ठीक है। अब ये देखिए, ये जितने भी एप्स हैं वो पूरे के पूरे देख लीजिए, एप्लीकेशन जो भी हैं ये सब यहाँ पे इंस्टॉल है, ठीक। अगर ये इंस्टॉल यहाँ पे नहीं है तो आप ये समझ जाइए कि फिर आपके कंप्यूटर पे वो चीज़ नहीं चल सकती। जैसे मैंने प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो प्रिंटर को क्या है कि सबसे पहले प्रिंटर को हमें इंस्टॉल करना पड़ता है, और जब वो इंस्टॉल हो जाता है तो वो यहाँ पे वो दिखने लगता है कि आपका कौन सा प्रिंटर यहाँ पे इंस्टॉल है आपके कंप्यूटर पे, ठीक है। क्लियर। तो आपको सबसे पहले इन चीज़ों पे ध्यान देना है। अगर यहाँ पे वो आपका आइकन्स नहीं दिख रहा है, ये सब आइकन्स कहलाते हैं, ठीक है। ये आइकन्स अगर नहीं दिख रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपका वो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर यहाँ पे इंस्टॉल नहीं हुआ है, ठीक। तो ये मैं थोड़ा सा सेटिंग पे आपको जाके दिखाया हूँ कि आप जाके देख सकते हैं कि आपकी कौन कौन सी चीज़ें इसमें इंस्टॉल हैं और कौन से अनइंस्टॉल है। कभी कभी ये होता है कि आपका कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, वो बाई दबे नहीं चलता है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो आप क्या किया करें कि आप उसको अनइंस्टॉल कर दिया करें, अपने दोबारा उसको इंस्टॉल कर लिया करें, ठीक है। तो आपका वो सॉफ्टवेयर चलने लगेगा। कभी कभी एरर्स आ जाती हैं, ठीक। इसी तरह से जैसे मैंने प्रिंटर की बात कर रहा हूँ, तो प्रिंटर के लिए क्या करना पड़ेगा कि प्रिंटर का दो सॉकेट्स होती हैं। अगर एक बात करें तो एक आपका सीपीयू भी लगा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में, और दूसरा उसको और दूसरी केबल जो होती है वो पावर सप्लाई के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। अब जैसे आप सीपीयू पे इसको कनेक्ट करते हैं तो इंस्टॉलेशन की प्रोसेस मांगता है, तो बाय डिफ़ॉल्ट अब सीडी आती है। आपको कुछ नहीं, आपको सीडी लगा देना है, वो पूछता जाएगा, आपको यस करते जाना है और ऑटोमेटिक वो पूरा प्रोसेस करता रहता है, ठीक है। और इंस्टॉल होने के बाद अगर आपको ये नहीं पता चल रहा कि कल इंस्टॉल हुआ कि नहीं हुआ, तो आप सेटिंग पे जाके यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका प्रिंटर इंस्टॉल हो गया, उसका पूरा नंबर, उसका नाम सब कुछ लिखा हुआ होता है, ठीक है। क्लियर। तो ये मैं थोड़ा सा बेसिक शब्द यूज़ किया हूँ, बेसिक टर्म्स आपका यूज़ किया हूँ, क्योंकि अब जब आप प्रिंटर पे जा रहे हैं, प्रिंटर पे काम करने जा रहे हैं, प्रिंटर के बारे में जानने जा रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें मालूम होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंस होती हैं। आप वीडियोस देखें और वीडियो को लाइक करें, जिससे पता हमें भी चलता रहे कि आप लोग कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। भले आपके पास परफेक्ट सिस्टम नहीं है, लेकिन वीडियो से आपको कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। जैसे कॉलेज खुलेगा तो ये चीज़ हम आपको प्रैक्टिकल दिखा देंगे कि किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। क्लियर। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपकी ये वीडियोस दिखाए, यहाँ पे आपका आइकन दिखाई देगा। अब बात करते हैं, अब मैं इसको यहाँ से क्लोज किए दे रहा हूँ। अब अपनी फाइल को चलते हैं। अपनी फाइल कहाँ पे बनी हुई है आप सबको मालूम है कि माई कंप्यूटर के अंदर आपका डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके फोल्डर है, और फोल्डर में आपकी फाइल बनी हुई है। उस फाइल को आप यहाँ पे क्लिक करें। देखो मैं पहले से फाइल को ओपन किया हुआ। तो कल जैसे ये प्रिंटर का उठाया था हमने, प्रिंटर के प्रकार, टाइप ऑफ प्रिंटर से इम्पैक्ट प्रिंटर्स और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की बात चल रही थी, ठीक है। ना इम्पैक्ट प्रिंटर्स में डीएमपी, डेसिबल, राम और चैन प्रिंटर की हमने बात किया था, और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में इलेक्ट्रोस्टैटिक, थर्मल, इंकजेट और लेजर प्रिंटर की हमने बात किया था। क्लियर। ठीक है। अब हम इनमें से सबसे पहले हम इम्पैक्ट प्रिंटर उठाते हैं, और इम्पैक्ट प्रिंटर में डीएमपी उठाते हैं। डीएमपी का फुल फॉर्म होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डीएमपी का फुल फॉर्म डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है। अब देखिए कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्यों बोला जाता है, पहले तो ये समझ लो। डॉट डॉट मीन्स आप समझ रहे होंगे, अपनी ही भाषा में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये डॉट, या मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा किए दे रहा हूँ, ये देख सकते हैं, ये आपको शायद दिख रहा है, ये मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स लगाए हैं, डॉट्स लगाए हैं। ये इसका जो उत्पत्ति हुई, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि हम लोगों के नाम होते हैं, आप लोगों के नाम होते हैं, तो नाम का कोई ना कोई अर्थ होता है, मतलब होता है। अगर नाम का अर्थ और मतलब नहीं है तो हमारे नाम का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। यहाँ भी वही चीज़ है। यहाँ भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज जो किया गया है, तो डीएमपी शब्द लिया गया है, डीएमपी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मतलब ये डॉट जो मैंने यहाँ पे लिखा है। चाहे तो आप इसको आप थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं, मैं इनको बड़ा करके आपको दिखा रहा हूँ, शायद आपको दिख जाएगा। ये देखिए, ये मैंने डॉट यूज किया है। क्लियर। अब आप सोचिए, समझिए कि जो डीएमपी है ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर का यूज़ करता है।
इस प्रिंटर में कहा जाए कि करेक्टर्स, यानी कहा जाए कि डॉट से मिलकर हमारे करेक्टर्स बनते हैं। करेक्टर तो आप समझते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच का खा गा, ये सभी करेक्टर्स हैं आपके, ठीक है। तो इन्हीं डॉट से मिलकर बनता है, यानी डॉट से मिलकर बात करें तो अगर ये दूर दूर है डॉट तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये डॉट नज़दीक होते तो एक लाइन समझ में आपको आती। अगर इनके बीच में मैं और डॉट लगा दूँ, इनके यहाँ यहाँ जहाँ कर्सर आपका जा रहा है वहाँ वहाँ अगर मैं डॉट लगा दूँ तो ये क्या हो जाएंगे, और नज़दीक हो जाएंगे। और जब और नज़दीक हो जाएंगे तो ये डॉट हमारी एक लाइन की तरह दिखने लगेंगे। क्लियर, ठीक है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे काम करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर अगर हम देखें तो ये डॉट 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 प्रिंट करता है, ठीक। अब मैं आता हूँ इस प्रिंटर पे, तो पहले मैं इस प्रिंटर को आपको दिखाऊँ कि ये देखो किस तरह का होता है ये प्रिंटर, ठीक है। ज़्यादातर ये आपको हॉस्पिटल्स या सरकारी दफ्तर या जहाँ ज़्यादा कहा जाए कि क्वालिटी की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती, वहाँ पे हम डीएम के प्रिंटर की एक्सेस करते हैं। अगर इसकी हम बात करें कि डॉट्स की जो मल्टीप्लाई होता है ये कितने बाई कितने मल्टीप्लाई होता है, तो वो भी मैं आपको या इसके माध्यम से बता दे रहा हूँ कि कितने बाई कितने मल्टीप्लाई। 7 इंटू, अगर मैं बात करता हूँ 5 इंटू 7, ठीक है। 5 इंटू 7 का मतलब है कि 5 इंटू 7, 5 इंटू 7 यानी 5 और 7, यानी 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 और फिर ये, यानी हॉरिजेंटल और वर्टिकल, ये ऐसा समझ लीजिए, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। हॉरिजेंटल मतलब और वर्टिकल, एक ऐसी लाइन और एक ऐसी लाइन। क्लियर, ठीक। तो इनका गुणांक होता है, यानी ये आपस में डॉट एक दूसरे से मिलते हैं, ये आप समझ लो, ऐसे समझ सकते हो, ठीक। 5 गुणे 7 या फिर 7 गुणे 9, ये दो गुणांक में आपस में मिलते हैं, 7 गुणे 9 कर सकते हैं, यानी 7 रो ऐसे और 9 रो ऐसे, ये आपस में जुड़ते हैं, यानी एक दूसरे में जब गुणनफल होता है तो ये आपस में चिपक जाते हैं, ठीक है। तो ये फिर नज़दीक हो जाते हैं, ये जो डॉट आपके दूर दूर दिख रहा है ये नज़दीक हो जाते हैं, मतलब इस लेवल से ये गुणांक करते हैं। जैसे आप कहते हैं कि स्क्रीन आपकी दिखती होगी, स्क्रीन आप कहते होंगे कि सर कितनी क्लियर आपको स्क्रीन दिख रही है या हमें कितनी क्लियर स्क्रीन दिख रही है, तो ये स्क्रीन जल नहीं रही है। अभी मैं मॉनिटर पे आऊँगा तो ये स्क्रीन हमारी जल नहीं रही है, ये इसमें अगर देखा जाए तो रेजोल्यूशन है, यानी डॉट और पिक्सल से मिलकर हमारी स्क्रीन बनी हुई है, वही डॉट यहाँ पे ऐसा आप समझ लो, ठीक है। तो डॉट और पिक्सल से मिलके हमारे रेजोल्यूशन सेट होते हैं, यानी स्क्रीन सेट होती है, यानी वो कितने बाई कितने का गुणा किया गया है। तो जैसे अब अच्छी स्क्रीन आप देखते होंगे तो पहले चलता था 768 इंटू 1052, अब तो और बहुत ज़्यादा है, जैसे 1248 गुणे गुणे 715, इस तरह से मतलब एक दूसरे से वो गुणनफल होता है, जिससे वो स्क्रीन के जो डॉट्स होते हैं इतने नज़दीक हो जाते हैं कि फिर वो आपको एक ठोस की तरह दिखता है। जैसे आपके ठोस के बारे में पढ़ा होगा, द्रव्य के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। और कि ये क्यों क्यों ठोस होते हैं, तो ठोस में क्या है, नज़दीक नज़दीक हमारे अणु होते हैं, तो इसलिए वो ठोस कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही चीज़ें हो रही हैं, ठीक। अगर मैं इनकी बात करूँ तो ये जो प्रिंटर हेड होता है, ये जो प्रिंटर हेड होता है, तो देखिए इसमें एक पेपर लगा होता है, ये पेपर छिद्र वाला होता है, ये देखिए दोनों तरफ से छिद्र आपको दिख रहे होंगे अगर आप गौर से देखेंगे। और यहाँ पे इसके नीचे अगर हम देखें तो एक पिंस दो लगी हुई होती है, तो ये क्षेत्र में ये जो छिद्र है वो पिंस में हम लगा देते हैं। और ये जो ये है ये कहा जाए कि एक रोलर की तरह होता है, इसको हम ऐसे पकड़ के थोड़ा सा घुमा देते हैं, जिससे हमारा पेपर अंदर चला जाता है, उसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, पहली बार ऐसा करना पड़ता है। फिर बकायदे वो छिद्र इन छिद्रों में वो जो हेड होता है, जो पिंस होते हैं इन छिद्रों में वो फंसता रहता है, प्रिंट होता रहता है। ये पेपर देखा जाए तो A4 साइज से बड़ा होता है। अब आपको यही नहीं पता होगा कि A4 साइज पेपर कैसा होता है, तो A4 साइज पेपर की जो हाइट होती है वो 11 जो हाइट होती है उसके 11.62 के आसपास होती है, और जो चौड़ाई होती है वो 8 इंच 8.56 के आसपास होती है, ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि यहाँ पे ये जो क्षेत्रों में ये
पकड़ता है और जैसे आप प्रिंट कमांड देते हैं तो ये इसके अंदर एक कहा जाए कि हैमर की तरह जो ये एक पतली सी रॉड दिख रही होगी आपको, ये जहाँ पे मैं माउस पॉइंटर ले जा रहा हूँ, इस रॉड पे देखा जाए तो एक बाहर साइड से एक रिबन लगा हुआ होता है। ठीक है, ये रिबन बहुत महंगा नहीं आता, बहुत सस्ता रहता है। ठीक है, पेपर भी बहुत महंगा नहीं आता है, यानी कहा जाए कि 100-120 रुपये का रिबन, 80-100 रुपये का एक रिबन आता है। उस रिबन में आप करीब 2-2.5 हज़ार प्रिंटर कॉपी पेस्ट प्रिंट करा सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर इसके अंदर की अगर मैं प्रोसेस की बात करूँ तो इसके अंदर एक छोटा सा इतना सा एक हैमर की तरह लगा हुआ होता है जो उस रिबन के ऊपर चलता है, यानी कागज, पहले कागज लगा होता है, कागज के ऊपर रिबन होता है और पीछे साइड में होता है वो हैमर होता है, रॉड होती है। ठीक है, तो वो जो रोलिंग होता है, यानी जब इधर से उधर वो मूव करता है तो पहले बार में वो इस तरह के डॉट्स बनाता है। क्या करता है, पहली बार में इस तरह के वो डॉट्स बनाता है। ठीक है, और फिर इधर लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हो चलता है, तो एक बार इधर जाएगा और फिर पहले एक बार इधर गया, ठीक है, फिर इधर से इधर आएगा, यानी इस डॉट पे एक बार डॉट बनाता हुआ जाएगा, फिर वो डॉट के बीच में डॉट बनाता हुआ आएगा। तो ये धीरे धीरे ये डॉट उड़ते जाते हैं, यानी कहा जाए नजदीक होते जाते हैं, तो हमें करेक्टर का रूप ले लेता है। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, अगर हम इसकी बात करें तो इसकी गति 600 करेक्टर पर सेकंड के हिसाब से ये प्रिंट करता है। जैसे इसकी गति जो होती है, यानी बहुत धीमी गति माना जाता है ये। ठीक है, ये इसकी जो गति मानी गई है, ये बहुत धीमे गति का माना जाता है प्रिंटर। ठीक है, अब बात आती है कि ये जो डॉट्स हैं, ये जो प्रिंटर्स यूज़ करते हैं अपन, तो ये लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट यूज़ होता है, और जो भी करेक्टर्स होते हैं उन करेक्टर्स को एक बार में पहले डॉट डॉट में कन्वर्ट करता है, फिर उसके बाद हम डॉट के अंदर फिर डॉट लगता है, तो वो धीरे धीरे हमारे करेक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, अब जब करेक्टर्स बन जाते हैं तो करेक्टर होने के साथ साथ हम करते हैं कि फिर ये हमें वो अक्षर दिखाई देने लगता है। ठीक, अब जब अक्षर दिखाई देने लगता है तो वो उसकी जो क्लियरनेस है, जैसे मैंने पहले ही बात कहा कि उसकी क्लियर इतना जो टेक्स्ट होता है वो इतना क्लियर नहीं होता, बस इतना पता चलता है कि इसमें टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पढ़ भी नहीं सकते हैं, लेकिन अगर आप कहीं ऑफिस या फिर उस तरह की चीज़ें निकाल के पढ़ने के लिए अगर आप रख रहे हो तो ये उतनी अच्छी क्वालिटी आपको नहीं देगा। और देखा जाए तो आज क्वालिटी का ही ज़माना है, क्वालिटी पे ही डिपेंड है हर कुछ। ठीक है, तो हमारा एक काम चलता है, अगर हमारे पास बहुत सारे पैसे नहीं हैं, कम पैसे हैं, हम कम एक्सपेंसेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास DMP प्रिंटर होता है जिससे हम ये काम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और ध्यान देना है कि जब DMP में अब एक प्रॉब्लम ये आती है कि आजकल हम क्या है, शोर शराबा पसंद नहीं करते। तो DMP अगर आपका प्रिंटर लगा है तो आप देखते होंगे कभी कभी कि जब DMP प्रिंटर को ऑन करते हैं, मतलब प्रिंट कमांड देते हैं, तो ये ची 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 की आवाज़ आता है, मतलब ये घर्षण करता है, यानी वो जो हमारा रिबन लगा होता है, रिबन के ऊपर जो हमारा स्क्रोल स्क्रोल होता है हैमर की तरह, तो वो स्क्रोलर प्रेस करता है, तो वो रिबन के ऊपर प्रेस करता है, प्रेस करके जब जाता है तो दोनों तरफ से दबाव पड़ता है, और दबाव पड़ने के कारण वो आवाज़ करता है, और आवाज़ करने पे शोर होता है। ठीक है, तो ये जो शोर होता है, तो शोर में थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आती है कि अरे बहुत तेज़ी से शोर कर रहा है, इससे प्रिंटर ऐसा ना हो तो इसको, अगर आप क्या पास एक्सपेंसिव ज़्यादा करने की क्षमता है तो आप दूसरा एक्सेस भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये किस तरह से काम करता है। तो मेरा देखो बताना ये है कि DMP प्रिंटर बहुत सस्ता होता है। अगर इसके हम ज़्यादा से ज़्यादा इसका क्या खराब होता है, रिबन खराब होता है, तो रिबन आप इसको चेंज कर सकते हैं, 70-80 रुपये का इसका रिबन आता है। अब थोड़ा सा महंगा हो गया होगा, 100 क्योंकि अपन लोग अब इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, तो अब रिबन का यूज़ करके, और रिबन जैसे खराब हो उसको निकाल के आप बाहर कर सकते हैं, फिर आप रिबन लगा सकते हैं, फिर उसको आप चला सकते हैं। तो कहा जाए कि बहुत ईजी भी है और सस्ता भी है, इसलिए ये प्रिंटर अपन यूज़ कर सकते हैं। और ज़्यादातर जगहों में जहाँ पे हमें क्वालिटी की आवश्यकता नहीं होती है वहाँ हम इसी प्रिंटर का यूज़ करते हैं। क्लियर? तो अब आपको समझ में आया होगा कि DMP क्या है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, और ये किस तरह से काम करता है। ठीक है, क्लियर? तो इसकी जो मैंने देखा
बात कि ये करेक्टर बाई करेक्टर प्रिंट करता है, यानी कहा जाए कि अगर मैटर हमारा ज़्यादा है, मान लीजिए आपको 10-15 पेज प्रिंट करने हैं, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, यानी धीमा होता है। जैसे मैंने बार बार बोला, ये प्रिंटर धीमा होता है। एक बार 2-3 लाइन लेके इधर से जाएगा, फिर इधर से आएंगे, 2-3 बार में ही वो डॉट को फिल कर पाता है, और फिल करने के बाद ही आगे वो प्रोसेस करता है। यानी 10-15 पेज है, तो जैसे मैंने बताया कि 600 कैरेक्टर पर सेकंड के हिसाब से ये प्रिंट करता है। तो अब आप सोच सकते हैं कि कितने धीमे इसकी प्रिंटिंग स्पीड है। जो कि अगर हम लेज़र और इंकजेट की बात करें, तो आप देखते होंगे जैसे अपन प्रिंट कमांड देते हैं, तुरंत आपका प्रिंट होके निकल आता है। तो वहाँ पे पैसा भी ज़्यादा लगता है, लेकिन यहाँ पे पैसा कम लगता है। क्वालिटी आपको कम मिली, लेकिन पैसा भी कम लगेगा, और आप इसका यूज़ बड़े आसानी के साथ कर सकते हैं, आपके बजट के लिए होता है। ठीक है, तो ये है हमारा डीएमपी प्रिंटर। तो आज का जो टॉपिक मैंने चूज़ किया था वो डीएमपी प्रिंटर का ही मैंने चूज़ किया था कि चलो डीएमपी प्रिंटर को आज मैं एक्सप्लेन करूँगा। अब इसके बाद आता है आपका डीसी पेज। ठीक है, यहीं पे आप उठा सकते हैं इसको। देसी सील प्रिंटर। चलिए, तो अब आगे अपन देसी सील प्रिंटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज का टॉपिक सिर्फ यहीं तक था। इम्पैक्ट प्रिंटर में डीएमपी प्रिंटर को मैंने सेलेक्ट किया, डीएमपी प्रिंटर के बारे में बताया। यानी वो प्रिंटर कहा जाए कि जितने भी प्रिंटर हैं सभी प्रिंटरों को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे अपन। ठीक है, तो ये रहा डीएमपी प्रिंटर। तो अब ये वीडियोस को आप जरूर देखें, समझिए कि किस तरह से डीएमपी प्रिंटर काम करता है। ज़्यादातर जगह पे डीएमपी प्रिंटर यूज होता है जहाँ पे हमें एक्सपेंसेस कम करने होते हैं। ठीक है, लेकिन क्वालिटी की ज़रूरत जहाँ हमें नहीं होती है, वहाँ पे हम डीएमपी प्रिंटर का ही यूज़ करते हैं। चलिए, तो अब अपनी फाइल को मैं क्लोज करता हूँ। चलिए, अगेन मैं आपसे बोलता हूँ कि आप वीडियोस को देखें, लाइक करें और पढ़ें, और अपना नोट्स भी तैयार करते जाएं। ठीक है, और आपकी, जैसे मैंने बार बार बोलता हूँ कि आप अगर देखते हैं वीडियो, तो हमें पता भी चलता है कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा लगेगा कि आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें सेकंड ईयर और थर्ड ईयर वाले बच्चों से बहुत अच्छे जवाब मिल रहे हैं, और वो बढ़िया काम करके भी दे रहे हैं। आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हम समझ सकते हैं, क्योंकि आपके लिए नया कोर्स है, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो सकता है कि आप लोगों के पास सिस्टम सुना हो, कंप्यूटर सुना हो, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आती होगी। ठीक है, फिर भी अपन कोशिश करते हैं कि जितना आप कर सकते हैं आप उतना करें, क्योंकि अभी तो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें नहीं हैं। जो प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं उनको आप नोट्स बना के रखते जाइए, और जैसे आपका कॉलेज खुलेगा आप उनको, यहाँ हम लैब देंगे, और लैब में आपको काम करना है, सब लोग वहाँ पे बैठ के आपको काम करवाएंगे। ठीक है, चलिए, तो मैं आज अपना क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगेन आपको बोलता हूँ कि दीपावली, सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।